रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो इस फॉर्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, एक रिलेशन में आपसे पूछ रही हूँ, अगर सॉइल में वॉइड ज्यादा, अगर सॉइल में क्या है, वॉइड ज्यादा, मतलब वो लूज है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। लूज होना मतलब डेंसिटी क्या होना, कम। तो अगर मैं बोलूं ई मिनिमम और गैमा का क्या रिलेशन, तो अगर डेंसिटी, अगर आपका लूज है सॉइल, कैसा है सॉइल, लूज है, मतलब वॉइड क्या है उसमें ज्यादा है, यानी डेंसिटी उसकी क्या है, कम। तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई गैमा मिनिमम। क्या आ जाएगा, गैमा मिनिमम। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर वॉइड ज्यादा है, आप लोग के बीच में स्पेसिंग ज्यादा कर दो तो कम बच्चे आएंगे क्लास में, कम बच्चे आएंगे मतलब पहले पहले दिखेंगे, तो डेंसिटी क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो पे डेंसिटी क्या मिलती है, मिनिमम, और मिनिमम वॉइड रेशियो पे क्या मिलती है, डेंसिटी मैक्सिमम। अगर मैं बोलूं कि अभी और पास बैठो, 25 बच्चे और आने वाले, तो और क्लास कैसा लगेगा, डेंस लगेगा, तो फिर उस केस में ये रिलेशन मिलेगा। अब इसको फॉर्मूले में आप रखो, ठीक, तो फॉर्मूले में रखोगे, सब्स्टिट्यूट बस करना, आईडी ई मैक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई गैमा मिनिमम, नेचुरल को लिखोगे 1 बाई गैमा एन, ठीक, इसको लिखोगे 1 बाई गैमा मिनिमम माइनस 1 बाई गैमा मैक्सिमम। ठीक, इस कंटेक्स्ट में भी पूछता है, लिखिए, इस कंटेक्स्ट में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक, न्यूमेरिकल के फॉर्म पे डेंसिटी दे दिया या फिर क्या दे दिया आपको, वॉइड रेशियो। ठीक, तो इससे आप निकाल लेंगे, गैमा का मतलब होता है डेंसिटी, गैमा का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। अब एग्जामिनर जो है वो छत्तीसगढ़ का एग्जामिनर है, तो उसको इतना इजी क्वेश्चन पूछने में अच्छा नहीं लगा, तो और टफ करेगा। अब क्या टफ करेगा, सुनिए, हो गया इतना सबका, लिख लिया, ठीक, चलिए अब अगला लिखो, अगला लिखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रेंज। इसका रेंज, रेंज से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ का एग्जामिनर। तो लिखो आईडी का रेंज, रेंज के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी बता। अगर आईडी लेस है 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 और मोर देन 50। ठीक, 65, ये कितना आ गया, 65। वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस, वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस, वेरी डेंस। आपको क्या पूछेगा, और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है स्टेट में, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, उसमें से वैल्यू निकली जो भी थी, उसमें पूछा कि वैल्यू के हिसाब से बताइए कि इसका डिग्री ऑफ डेंसनेस या लूजनेस क्या है। वो वैल्यू मान लो 50 आती, तो कैसा डेंस है, मीडियम, या उसकी डेंसिटी क्या है, मीडियम। अगर वो वैल्यू 30 आती तो क्या बोलते हैं, लूज है। अगर वो वैल्यू 100 आ तो कितना बोलते हैं, वेरी डेंस। तो आपको न्यूमेरिकल के साथ कोलैब करके एक रेंज वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक, आ रहा है समझ में। तो ये आ गया आपका किसका पार्ट, रिलेटिव डेंसिटी का। किसका पार्ट, रिलेटिव डेंसिटी। कल के पेपर में आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था सेंसिटिविटी। क्या पूछा था, सेंसिटिविटी, मैंने पहले लिखवा दिया, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अनड्रेन्ड डिवाइडेड बाय रीमोल्डेड, और सेंसिटिविटी 16 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको, क्विकली। सेंसिटिविटी का रेंज लिख लो। ठीक, लिखो, कॉपी में लिखो, सेंसिटिविटी का अगला पॉइंट जो भी नंबर चल रहा है, सेंसिटिविटी का रेंज बना के लिखो, एस टी, ठीक, रेंज और इधर सॉइल टाइप लिखेंगे। ठीक, एस टी का रेंज और इधर लिखेंगे सॉइल टाइप। पहला, सेंसिटिविटी अगर 1 के बराबर है, सेंसिटिविटी क्या है, 1 के बराबर या 1 से कम, तो इसको बोलेंगे इनसेंसिटिव।
ठीक, इनसेंसिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल लो इसको। और अभी हम लोग को तैयारी के फेस में ऐसी होना चाहिए, इनसेंसिटिव। कोई हमको नेगेटिव बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट पॉजिटिव बोले तो पड़ना चाहिए, ठीक। चल अगला आ जाएगा 2 से 4, तो 2 से 4 आ जाएगा नॉर्मल सेंसिटिव। क्या आ जाएगा 2 से 4 नॉर्मल सेंसिटिव। क्ले की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, क्ले की। अगर 4 से 8 आ गया, 4 से 8 को बोलेंगे सेंसिटिव, क्या बोलेंगे इसको, सेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक। उसके बाद 8 से 16, 8 से 16 को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेंसिटिव, क्या बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और अगर 16 से ज्यादा तो इट इज कॉल्ड क्विक क्ले, क्या बोलेंगे इसको, क्विक क्ले, यानी हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। ठीक, 16 वाला तो डेटा पूछ चुका है सीएससीबी के पेपर में, देखा था आपने, बट उसके बाद का भी कोई डेटा पूछ सकता है, तो आपको सेंसिटिविटी को नाम याद रखना है, ठीक, इसके रेंजेस को याद रखना है। चलो, और क्विक क्ले कोई टाइप ऑफ क्ले नहीं, बल्कि ये क्या है, सेंसिटिविटी के हिसाब से डिफाइंड एक कंडीशन है, सेंसिटिविटी के हिसाब से डिफाइंड कंडीशन, ठीक। चलो लिखो अगला, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एक्टिविटी, नेक्स्ट लिखो एक्टिविटी और एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट लिखो एक्टिविटी और एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी और एक्टिविटी रेशियो लिखो, लिखो। कर लिया ग्राफ टेबल सबने नोट, ठीक। अब लिखो एक्टिविटी और एक्टिविटी रेशियो। It is the ratio of plastic index to, it is the ratio of plastic index, plastic index मतलब क्या हो जाएगा, IP, plastic index to percentage finer than, plastic index to percentage finer than 2 micron, percentage finer than 2 micron fraction of clay, percentage finer than 2 micron fraction 2 micron fraction of clay, 2 micron fraction of clay, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, मैंने क्ले का साइज क्या बताया है, लेस देन 2 माइक्रोन। अगर 2 माइक्रोन की बात कर रहा है मतलब ये किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, क्ले सॉइल के लिए एप्लीकेबल। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि एक्टिविटी रेशियो किस सॉइल की प्रॉपर्टी है या किसके लिए एप्लीकेबल है, तो क्ले सॉइल के लिए। इसमें क्या करता है, 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को लेता है, माइनस मतलब क्या लिखा, छोटे पार्टिकल, तो 2 माइक्रोन से छोटा मतलब कौन सा पार्टिकल होगा, क्ले। अब इसमें क्या करेंगे, आपको सीव एनालिसिस दे बोलेगा कि एक सीव को एनालिसिस किया, 2 माइक्रोन से कम जो है वो 20% पार्टिकल, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, 20%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स मान लो कितना है, 48%, तो रेशियो से क्या निकल जाएगा आपका, एक्टिविटी रेशियो। आईपी क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक। अब इसका भी रेंज दिया, लिखिए कॉपी में इसका रेंज, रेंज लिखो, टेबल्स को याद कर लेना, वैसे तो हर चीज का टेबल, बट जितना हम याद कर पाएंगे उसको याद लिखवा रही हूँ आपको। एक्टिविटी अगर लेस देन 0.75 है तो हम बोलोगे कि सॉइल कैसा है, इनएक्टिव, कैसा है, इनएक्टिव। अगर ये 0.75 से 1.25 है, ठीक, 0.75 से 1.25, तो इसको बोलेंगे आप कैसा है ये, नॉर्मल एक्टिव, कैसा है ये, नॉर्मल एक्टिव। और अगर ये 1.25 से ज्यादा, ठीक, तो इसको बोलेंगे आप हाईली एक्टिव, नहीं इसको बोलेंगे एक्टिव। और एक क्ले आता है, कौन सा क्ले आता है, ब्लैक कॉटन सॉइल,
जिसमें मोंटमोरिलोनाइट क्ले होता है जो बहुत ज्यादा फूलता और सिकुड़ता है, तो उसका पूछेगा तो उसका एक्टिविटी होता है 4 से ज्यादा। किसका होता है? मोंटमोरिलोनाइट, इसका एक्टिविटी रेशियो होता है 4 से ज्यादा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल पूछेगा कि अगर 0.75 से कम है तो 0.75 से कम है तो आप बोलोगे कि ये कैसा है आपका इनएक्टिव क्ले। 0.75 से 1.25, 1.25 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, तो ये सब किसका पार्ट हो गया? आपका एक्टिविटी रेशियो का। और एक्टिविटी में किसकी बात आ गई?